बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारियां तारीफां सुने रब दियां जिहड़ा मालक और खालक है सारी कायनात दा। लहां दरूदो सलाम रहमतुल्लाह आलमीन ते जिहदे पैरां दी खाक मेरी अखां दा सुरमा है। अज मैं ना एक बर्निंग इशू जिहड़ा कि टिकटां दा रौला है जेलम दे विच, खास तौर ते NA 61 दे विच नून लीग के हवाले नाल इहदे ते मैं कोई ताज़ा तरीन सूरत हाल ते कोई चंद गल्लां करना चाहना। एक बड़ा मुहावरा मशहूर है कि रजिया गुंडियां च फस गई, तो इस तरह अजकल नून लीग टिकटां च फस गई। इतने इतने हैवी वेट जिहड़े ना जी वो PT इस नून लीग च आ गए ने कि हुण दाने थोड़े ने ते परौणे चोखे ने, तो ज़ाहिर है सारा मसला तो घर वालियां वास्ते बनना होएगा। हुण तुसीं ना लै लो ना NA 60 ਉਹਦੇ त्रै बड़ियां वड्डियां मतलब ताकतवर शख्सियतां जिहड़ियां ने मौजूद ने। चौधरी फरख इल्ताफ उस वेले उन्हें इकतदार नूं छोड़िया है जिसले इमरान खान का इकतदार अरूज ते सी। वो MNA सी ना, MNA सीट लैके आया ना जी, और उन्हें कोई होर कीमत भी वसूल नहीं की, तो ज़ाहिर है उसका मैरिट बनता है। नदीम खादम जी कहता कि मैं चूंकि वो कोल हारिया सा, हुण जनाब बदला लैण का मौका आ गया PTI कोलों या इस कोलों अपने चौधरी फरख इल्ताफ कोलों, तो मैनू टिकट दिता जाए। बिलाल अदर क्यानी एक नया इजाफा लायक आदमी ने, तो उन्हों का उत्ते जनाब नून लीग की क्यादत नाल बड़ा ज़ाती तल्लक है, वो भी उम्मीदवार ने। NA 61 चलो ना जनाब, तो उहदे जी अगे सदियों तो मतलब है इकतदार च आने वाला खानदान दारापुर का नुमाइंदा नवाबजादा मतलूब मैदी जिहड़ा पिछली दफ़ा हारिया है PTI कोलों, वो अगे मौजूद है, जिहदी वजह तो फैसले होंदे रहे। कदी नून लीग जित जाती रही है, कदी PTI जित जाती रही है। आबद जुताना जिहड़ा कि फैसला कौन हैसीयत इख्तियार कर गया उस हल्के च, वो भी नून लीग का कैंडीडेट है। तो राजा कासम अली खान जिहड़ा कि बुनियादी पत्थर सी दारापुर खानदान का, उसका बाप भी मरहूम राजा सफदर अली खान ते ये आप भी, वो भी दारापुर नूं छोड़ के ते वो भी आबद ग्रुप का हिस्सा है। उन्होंने दरम्यान इतफाक इस गल तय कि जनाब जे चौधरी आबद नूं टिकट मिले तो असी सारे उन्होंने नाल हाँ, तो उन्हों का यह है कि जे राजा कासम नूं टिकट मिले तो असी उन्होंने नाल हाँ। हुण नून लीग की करे जी, टिकटां दे 2 ने, उम्मीदवार ने 6 ने। वो अजीबो गरीब सिचुएशन का शिकार हो गई है नून लीग। हुण उधरों जनाब क्या होया जी कि जिहड़ा आबद ग्रुप है वो उन्होंने नून लीग जैन तो कर ली, लेकिन उन्होंने अपने खदशात का इजहार एक कर दिता कि उन्होंने प्रैस कॉन्फ्रेंस करके उहदे च उन्होंने MPA भी रखे जिहड़े उम्मीदवार सन, कर्नल जैद शराजी, नासिर जवेद वड़ैच और उस राजा इफ्तिखार शहजाद सबक तहसील नाजम, ये सारे उन्होंने नाल मिला के प्रैस कॉन्फ्रेंस की है कि भाजी सानू नवाबजादा मतलूब मैदी नहीं चाहिए, किनू मर्जी है टिकट दे दो, सन नहीं देना तो किसी होर नूं दे दो, लेकिन ये नहीं चाहिए। अच्छा, यह बड़ी दिलचस्प होगी तारीख जी लोगों को नहीं पता अज के नौजवानों कि माजी करीब की जी सियासी सूरत हाल सी ना साढ़े इलाके की, कि जमाने थाना जलालपुर शरीफ जरा सी ना मुश्तमिल सी इलाका गरजाक और इलाका जालब और 22 देश थे, और इत्थे जारादारी सी 2 खानदाना सी, दारापुर दे राजगान दी ते जलालपुर शरीफ दे सादात दी। दारापुर नूं सपोर्ट हासिल सी साढ़े इलाके च पीर ऑफ डेरी शरीफ और राजा सफदर अली खान ऑफ कोटली पीरा, और इधर जनाब इन्हां दारापुर इशारियां नूं सपोर्ट दी चकशादी वाले राजगान दी। और इस दारापुर दे एरिए च 22 देश में एक बंदा पैदा होया डॉक्टर गुलाम हुसैन, तो उन्हें इनकलाबी और अवामी सियासत पीपल पार्टी के प्लेटफार्म से शुरू की। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਿਆਸੀ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਰਾਜਾ ਸੀ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਮਾਨ ਚੱਕਰੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ। ਅੱਛਾ, ਉਧਰੋਂ ਚਕਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੋਈ ਵੀ ਚਕਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਨੌਜਵਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਇਫਤਖਾਰ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਔਰ ਰਾਜਾ ਅਸ਼ਫਾਕ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਮਰਹੂਮ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕਬਾਲ ਮਹਿਦੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿਸੀਲ ਨਾਜ਼ਮ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ भी बने तो कामयाब भी होए। अच्छा, तब्दीली क्या आई जी कि ओ राजा अशफाक और ओ राजा इफ्तिखार शहजाद वो इकबाल मैदी नूं छड्ड के ते ओहदियां मुखालफ सफ़ां चले गए। और राजा कासम अली खान जिहड़ा सफदर खान का पुत्र सी, वो इकबाल मैदी नूं छड्ड के ते उन्हां मुखालफ सफ़ां चले गए। इदा की होया जी, शाह जमान का बेटा उमर शाह जमान जिहड़ा है वो भी
रीढ़ की हड्डी है बाई देश में एक अपना दारापुर की, यानी बाप सारी जिंदगी मुखारवत की है, बेटा जरा वो उन्होंने मजबूत रीढ़ धड़ा है। अजीबो गरीब ये तब्दीली जी आई है ना, ज़ाहिर ये असरात भी पैदा होने उत्ते सियासत से। हुण ये पोजीशन ये है कि अगर नून लीग टिकट देंदी है एन ए कार्ड दे मतलूब मैदीन, तो उन्होंने नून लीग के अंदरों इतनी बड़ी मुखालफत का सामना करना पेगा। उहदे नाल राजा कासम अली खान सबक चेयरमैन जिला कौंसल जेलों, राजा इफ्तिखार शहजाद सबक तहसील नाज़म पिंड दादन खान, सबक चौधरी सबक तहसील नाज़म चौधरी आबद अशरफ जुताना। आबद अशरफ जुताने ने 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ इकबाल महदी के थले सूबाई असैम्बली का इलैक्शन लड़िया सी, और उस वक्त अगर राजा नासर उम्मीदवार ना होंदा, आज़ाद उम्मीदवार, उन्होंने टिकट ना मिलिया, काफ लीग का चौधरी नदर मिल गया, तो उन्हें एहतजाजां नाल इलैक्शन लड़िया। और ये इफ्तिखार शहजाद होरी उहदे नाल सन, जिहड़ा उसने वोट लिया, अगर वो सारा वोट आबद नूं मिलदा तो चौधरी नदर ने हार जाना सी और आबद ने MP बनना सी। वो अज तक एक गिला है आबद और आबद की बिरादरी नूं कि जनाब राजगान ने उतला वोट तो दिता, इकबाल महदी ने जिहड़ा तकड़ा वोट असां अराइयां नहीं दिता, उन्होंने अपने राजा उम्मीदवार नूं देता। लेकिन अज वेखो ना, कुदरत की सिदम जरीफ देखो कि बई अज वो सारे राजगान वो चौधरी आबद नाल खले ने। अच्छा उन्हें पूछिए बई यार ये एड्डी बड़ी तब्दीली आई क्यों है? वो कहते जी साड़ी तहसील की पसमानदगी जी है ना, ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਦਾਰਾपुर वाले ने, क्योंकि सदियों तो ये अंग्रेज के दौर तो लैके अज तक इकतदार में। अच्छा हुण एक इस मौकफ च अपनी जगह एक जान जरूर मौजूद है, लेकिन बहरहाल एक सवाल पैदा होता है कि पिंड दादन खान वाले जिहड़े ने ये उन्होंने बोड़ी के दरख्तों थले, क्या ये जनाब ऐसे बोने पौधे सन कि ये कुछ नहीं अपना हक लै सके? जे राजा अफजल के पुत्र बने MNA, तो राजा अफजल तो खुद तहसील पिंड दादन खान का रहने वाला सी, वो वग का रहने वाला सी। ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ 2 ਦਫਾ MNA ਰਿਹਾ ਇਸ ਹਲਕੇ 'ਚੋਂ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਨਸੂਬਾ ਪੂਰੇ ਹਲਕੇ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਬਈ ਇਹ ਮਨਸੂਬਾ ਸਾਡਾ ਦਿੱਤੇ ਵਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਨਸੂਬਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਸਕੇ। ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਤੇ ਰੂਟੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਖਾ ਗਏ, ਕੋਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਖਾ ਗਏ, ਕੋਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਖਾ ਗਏ। ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਾ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਰਾਜਾ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਤਲਖ ਵਾਕਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਹੈ कि टोबे के वफद गया राजा अफजल साहब को, तो उन्हें आख्या जी असीं उत्थों पानी पींदे जितों कुत्ते ते सूर पानी पींदे। उन्हें आख्या कोई नवीं गल है, तुहाडे बड़के भी इत्थों पींदे ही रहे। तो उस इकतदार का भी कोई फायदा ना होया तहसील पिंड दादन खान जे शाणे जलालपुरीए कि उन्होंने मामू जी राजा गजनफर अली खान जो एडी बड़े मरकजी लीडर सन, कोई फायदा ना होया। नवाब मेहर शाह साहब ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव असैम्बली के मैंबर सन, कोई फायदा ना होया। मकबूल शाह और MPA सन, कोई फायदा ना होया। हसनाज शाह MPA बने, कोई फायदा ना होया। शमस हैदर 2 दफा MPA बनया, कोई फायदा ना होया। तो उस तो इलावा चौधरी नज़र 2 दफा MPA बनया। अच्छा हाजी नासर लीला MPA बनया, राजा नासर MPA बनया, राजा सिकंदर MPA बनया। अच्छा इफ्तिखार शहजाद तहसील नाज़म बनया, आबद अशरफ जुताना तहसील नाज़म बनया। तो क्या तहसील पिंड दादन खान की क्यादत नाअहल है या जिहड़े इन्हां दे उपर ने वो इतने ताकतवर ने कि वो इस लोगों को अगे वधण नहीं देंदे और ये जो कुछ करना चाहते हैं अपने इलाके के वास्ते ये उन्होंने करन नहीं देंदे। राजा कसम अली खान चेयरमैन जिला कौंसल बनया, राजा सफदर अली खान चेयरमैन जिला कौंसल बनया। हुण इन्हां सारिਆਂ ने एक चीज़ का तजिया किया, वो की कि हर दफ़ा दारापुर वाले करते की कि MPA का बदल छोड़ दें और वो खाते ही पा छोड़ दें पिछले 5 साल दी नाकामियां। यार पिछला वो MPA बनना लायक इस वक्त नवा बदल दिता। हुण दुनिया जी है वो चंद तक पहुँच गई है। नई नस्ल जनाब सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया ने उन्होंने अखां खोल दित्तियां। हुण ये दा दप्पे जिहड़े ने उन्हां दा काम नहीं चल सकता, लिहाजा हुण ये माजी वाले सारे हरबे नाकाम हो गए। हुण अज अगर नून लीग ने कोई फैसला सही ना किया, ये बड़ी सिचुएशन अजीबो गरीब होएगी। फर्ज किया कि मतलूब मैदी टिकट नहीं मिलता, टिकट मिल जाता है जनाब राजा कासम या चौधरी आबद नूं, क्या मतलूब मैदी इस फैसले को तस्लीम करेगा? हुण ये जिहड़े मैं गल कर रहा हूँ तजिया कर रहा हूँ, तो एक होर भी है ना ताकत साडे मुल्क च। अगर वो ताकत गैर जानबदार इस हद तक हो जाती है बचाले यार ये आपे च लड़ लैन, जिहड़ा भी जितया साडा ही है, फिर सूरत बड़ी खतरनाक होएगी। अगर जनाब टिकट ना मिलने वाला बगावत करेगा, नून लीग कित्थे स्टैंड करेगी? और अगर मतलूब नूं टिकट मिलता और ये पूरा ग्रुप जो माजी च उहदे नाल आ, तद वो साढ़े मतलब मैं जहांगीर महमूद मिर्जा अगर ना लड़ता 2016 का ज़िमनी इलैक्शन फौज के खिलाफ, तो उस वेले मतलूब हार गया सी। तो सारिया कुवतां अगर मुखालफ करदियां तो मतलूब तो जितदा नज़र नहीं आता। इस वेले अगर किसी बंदे दे नाल वाज़े मुखालफत इलाके मौजूद है, मैं बगैर किसी तसब के कहना कि जी ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 4 ਬੰਦੇ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, लेकिन जी अक्सरीयत वोटर रही है माजी दे विच
ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਵੋਟਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਵੋਟਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਵੋਟਰ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਛੋੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਉਸ ਹਲਕੇ 'ਚ। ਅੱਛਾ, इधर जनाब पोजीशन ये है कि चौधरी फरख अल्ताफ एक बंदा कुर्बानी दे के आया, एक बंदा इन्हें कल अपनी पार्टी छड्डी, एक बंदा MNA सिटिंग सी, उसने तुहाडे कोल कोई शै नहीं ली। अज अगर तुसी उस नूं टिकट नहीं देंदे तो क्या कल कोई तुहाडे ते इतबार करेगा? कोई बंदा तुहाडे नाल टुरेगा? या जिन्हां ये नाल लवाया सी उन्हां दी कोई वर्थ रह जाएगी मुआशरे कि जनाब इन्हां दे आखे लगण दा ते नतीजा निकलदा। अच्छा, हुण बिलाल अहमद कियानी की काबलीयत है तो कोई शक नहीं, लेकिन सियासी तौर पर तो वो बिल्कुल मतलब है सियासत में नौमोज बच्चा है ना जी, तो उसकी काबलीयत वास्ते तो बड़ा बेहतरीन हाल है कि उन्होंने सैनट का टिकट दो, उन्होंने जनाब उन्होंने वजीर बनाओ और वो को कम लवो मुल्क का भी और इलाके का भी। चौधरी नदीम खादम होरी मतलब MPA के भी तो MNA दोवां सीटां के उम्मीदवार उन्होंने तहसील नाजमी तो एडजस्ट किया जा सकता है, उन्होंने जिला नाजमी तो एडजस्ट किया जा सकता है, उन्होंने MPA तो एडजस्ट किया जा सकता है। अगर इत्थे नू लीग की क्यादत ने सही फैसले ना किए तो वह NA 60 के हशर होएगा तो NA 61 भी नू लीग का यही हशर होएगा। अच्छा, इन्ह हालात में मतलब सुनने वाले सारे साथी कहे कि यह तो जी गल जी तुसें की सारे बंदे नूं पता है, तो यदा हल की है भाई, हल की है मैं तो सियासी तौर पर नू लीग का हाँ ही नहीं, लेकिन बतौर तसीहकार मैं कहता कि एक वाहिद बंदा इस जिले च है, अगर एक सीट होंगी ना तो नू लीग का मसला ही हल हो गया सी। फरख अल्ताफ उन्होंने को ऐसा उम्मीदवार सी, उसके मुकाबले कोई बंदा भी मुकाबले नहीं सी आ सकता, और लेकिन अज तक के फिर दो हो गए, जेल का फायदा हो गया, लेकिन एक वैध बंदा जो दोवां हल्कों के अपना वोट बैंक रखता है, मतलब दादन खान वाले हल्के भी और जेलम वाले हल्के भी यानी 60 भी उन्होंने 61 के भी वो मजबूत उम्मीदवार है। बिलाल अहमद कियानी तो यह ग्रुप राजी है, राजा कासम वाला, इफ्तिखार शहजाद वाला और आबद अशरफ जुताने वाला ग्रुप, कर्नल शरादी वाला ग्रुप, ये बिलाल अहमद कियानी ते राजी, इन्हों उहदे नाल कोई इख्तलाफ नहीं। अच्छा, हुण इहदे जिहड़ा हिताद नज़र आ रहा ना, वो आ रहा गरमाला और दारापुर का। गरमाला और दारापुर अगर दोवें मुत्तहिद होके ते वो चाहते हैं बस सानू पूरा जिला दे दिता जाए, तो अगर वो पूरा जिला लेना चाहते हैं तो बाकी जिला जिहड़ा वो इत्थे भंग उट्टण वास्ते बैठे, इन्हों बहरहाल कुर्बानी देनी पेगी, इन्होंने एडजस्टमेंट करनी पेगी, और चाहिए यह है कि क्यादत जी है वो मतलब है अपना बह के कोई फैसला करे। अच्छा, और एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई है जिस दी वजह तो मैं यह सारी गुफ्तगू रिकॉर्ड कराई है, वो ये हुई है कि वो जो माजी के दोस्त आए ना, मतलब है दारापुर के चकशादी वाले तो माजी के मुखालफ आए चकरी वाले, उन्हें आपस में जनाब बामी चैलेंजबाजी कर दी है। वो उमर शाह जमान ने चैलेंज किया है इफ्तिखार शहजाद नूं कि जनाब इंज करिए जनाब दोए घर टिकट ना लेंदे दारापुर वाले भी, तो तुसी जनाब अपनी धरती अपने राज वाले भी टिकट ना लवो, तो अपना उम्मीदवार तुसी भी मजाद मुकाबले ते लड़ो, असीं भी आजाद लिखते हैं, तो जमात नूं कहने कि यह हल्का NA 61 जिहड़ा ओपन कर दे। मैं कहता जी इस तो बेहतरीन तजवीज़ ही कोई नहीं। एक तो हर बंदे ने पता लग जाएगा आटे दाल का बहु, उनको अपनी हैसीयत और औकात पता लग जाएगी कि वह कितना स्टैंड करता है। दूजा अवाम का भी पता लग जाएगा कि जनाब 5 साल तो वह जनाब बां कर दें, तो 5 साल बाद जनाब कितने सादा मीर हुए जिसके सबब बीमार उसी तार के लोंडे से दबा लेते हैं कि फिर वही डॉक्टर वही हकीम थे वही अस्पताल थे वही टुटियाँ जनाब जड़ियाँ मतलब बैंच थे वही जनाब टुटे औजार वो ऑपरेशन करा रहे होंगे। आवाम की भी लाद हो सी कि उन्होंने कैडी सारी सोच समझ आई है, कैडा तजर्बा होया, कैडी उन्होंने तब्दीली आई उन्होंने ज़हन में, वो क्या अपनी हालत बदलना चाहते हैं। तो मैं जनाब मुस्लिम लीग की क्यादत नूं कहांगा कि बेहतरीन मौका है कि वो दोए घर आप इस गल आ गए, तुसी जनाब NA 61 जिहड़ा उन्हें ओपन कर दो, उन्हें खुला छोड़ दो भाई जनाब जिहड़ा जितया वो साडा, और जिहड़ियां बाकी भी मतलब है पावरफुल कुवतां उन्होंने भी कहांगा कि इत्थे इशू बनाने की बजाय एक बेहतरीन मौका है कि जनाब हकीकी क्यादत आवाम की सामने आने वास्ते नू लीग की जी सीट ओपन कर दी जाए, NA 61 किसी को टिकट ना दिता जाए, ना दिता जाए जनाब आबद अशरफ जुताने नूं, ना राजा कासम नूं, ते ना दिता जाए मतलब मतलूब मैदी नूं। अगर वो कहते ना जनाब कि जी तले सूबाई का टिकट जो तू दोगे वो फिर नाल लगेगा तो जानबदारी हो जाएगी, मैं कहता सूबे का भी टिकट तुम ओपन कर दो। सूबे वैसे ही पहला मतलब आबद जुताने के ग्रुप तको ना जी कर्नल शरादी भी उम्मीदवार है, वो तको जनाब नासर जवेद बड़ैच भी उम्मीदवार है, इफ्तिखार शहजाद भी उम्मीदवार है, 3 उम्मीदवार उत्ते। अच्छा, इधर हाजी नासर लिला जड़ा वो अकलौता उम्मीदवार है मतलूब मैदी देना। अच्छा, तो एक जनाब वो बैरिस्टर तैमूर नवाज जट जड़ा बच्चा वो एक नया इजाफा है सियासत चो, वो इन्होंने दोवां दे नाल कोई नहीं, वो अपनी जी है ना
ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਜਨਾਬ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਂਡੀ ਜਿਹੜੀ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਧਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ MP ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੂਬਾਈ ਦਾ ਸੀਟ ਵੀ ਜਿਹੜੀ 26 ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਛੋੜ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੋ ਲਓ ਜਨਾਬ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਨਾਬ ਪੈਂਡਾ ਕਰ ਲਓ ਅਬ ਜੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਦੀ ਮੈਂ ਜਾਨ ਹੋਗੀ ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਹਸੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਔਰ ਫਿਕਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਹਦੀ ਮੁਕਮਲੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਟੰਟਾ ਮੁਕਾ ਦਿਓ ਔਰ NA 61 ਔਰ PP 26 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਛੋੜ ਦਿਓ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਓਪਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤੇਗਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਵਗਰਨਾ ਜਨਾਬ ਨੂਨ ਲੀਗ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਉਹਦਾ ਇਹ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ।